तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 हिंदी पाठ नंबर 1। किताब का नाम है क्षितिज भाग 1 और पाठ का नाम क्या है, दो बैलों की कथा। अब ये चैप्टर इतना मज़ेदार है, आपको मतलब बोल सकते हो दिल खुश हो जाएगा, कहानी सुन के मज़ा ही आ जाएगा। अब इस चैप्टर की कहानी शुरू करेंगे, बट हम थोड़ा सा बेसिक से जान लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी जरूरी रहती है। अब ये कहानी है, इसको लिखा है प्रेमचंद ने, जो कि एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका जन्म हुआ था 1880 में और देहांत हो गया 1936 में। अब ये वो समय था, इस समय के दौरान अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर तो आपको विश्व युद्ध देखने को मिलेंगे, वर्ल्ड वॉर जिसको बोलते हैं। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भी पढ़ा है, बट हिंदी को भी इंग्लिश में नहीं पढ़ते होगे ना, तो ये सही है। अब यहाँ पे देखो 1880 से 1936 के बीच में जो है इनका जन्म हुआ, और इसी के दौरान, इसी के बीच में बचपन में पैदा होते तो बोला नहीं कि मैं लेखक बन गया हूँ, तो लगभग 1900 से ऊपर ही है जब इन्होंने ये कहानी लिखी होगी, दो बैलों की कथा। अब ये कहानी बहुत मज़ेदार है, लेकिन उस टाइम का जिक्र भी करती है। अब इनके पास में उस समय देखो किसी के पास पैसे नहीं थे, बेचारे इनके पास भी नहीं थे, कंगाली में जी रहा था, जीवन अभावों में बीता, हर चीज़ की किल्लत, पढ़ाई बीए तक हो पाई, आगे करने की हिम्मत नहीं हो पाई। फिर जो है अब यहाँ पे जो है हमें कुछ चीज़ें, इन्होंने बहुत सारी जो है कहानियाँ कविताएं लिखी हैं। यहाँ पे कहानियाँ बताते हैं। मानसरोवर इसके 8 भागों में बांटा गया था। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये उपन्यास है इनके। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये जीवन परीक्षा जो है ना, आपको बैठ के आराम से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। बट हम जो है यहाँ पे देखने क्या आए, हम तो कहानी देखने आए हैं, कहानी में मज़ा लेने आए हैं, है ना। अब यहाँ पे पहले छोटा सा जानते हैं, ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये जो पाठ पढ़ेंगे, इसमें से हमें मिलेगा क्या। हम ऐसे तो है नहीं कि पढ़े और निकल लिए भैया बाय बाय हम चले, पढ़ते रहना तुम। तो किताब आती है जाती है, उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तो क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। अब इस वाली कहानी से क्या मिलेगा, देखो दो बैलों की जो कथा है, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी जो खेती करते हैं और पशुओं के भावनात्मक संबंध को दर्शाया है। यानी कि जो भावनाएं होती है कि भैया तुम ऐसे पीट रहे हो जानवरों को बेरहमी के साथ में, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, उस चीज़ को दर्शाने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, यानी कि जो आज़ादी है ना, वो इतनी आसान नहीं होती कि आप जाओ मैं बोलो मैं आज़ाद हूँ और फुर हो गए, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई आपको रास्ते में धड़ दबोचेगा, जैसा इन बेचारे बैलों के साथ में होता है। अब कहानी शुरू करते हैं, मज़ा आएगा कहानी में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है एक गधे से। गधा, अरे वही गधा जिसको आप जानते हो, सुनने में आता है कि तू तो गधा है, तेरे बस का कुछ नहीं है, बेवकूफ़ कहीं का, ऐसी जो वर्डिंग्स यूज होती है। अब ये जो गधा शब्द है ना, ये एक जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम मानते हैं महामूर्ख। जो महामूर्ख मानते हैं ना, उससे मूर्ख कुछ नहीं है इस धरती पर, तो उसको हम बुलाते हैं गधा। अब ये जो बैल है ना, ये भी उन्हीं के जैसे हैं, ज़्यादा फर्क है नहीं। बैलों को भी जो है गधे की श्रेणी में ही गिना जाता है, मतलब गधा नहीं है, उससे थोड़े से समझदार, हल्के से समझदार मान लो। अब बाकी जो है ये भी एक टाइप के गधे ही, मतलब इनके अंदर भी माना जाता है अकल वकल होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है हमें अब अकल नहीं मिलेगी तो मज़ा कैसे आएगा। ये बैल थोड़े समझदार थे। ये जो है झूरी काची के यहाँ पे थे, मतलब इनके मालिक का नाम था झूरी काची, जो इनको पालता था झूरी काची, ठीक है। बार बार जिक्र आएगा, झूरी बुलाएंगे, काची काची नहीं करेंगे हम यहाँ पे, तो झूरी बुलाएंगे हम सीधा इसको। अब यहाँ पे जो है ना, इसके पास में 2 बैल थे। कितने? 2 बैल थे। अब मस्त इसको जो है ये दलिया वलिया जो है, इसको नान एक शब्द आता है बार बार, क्या उस समय जो है देखो हर इलाके की अपनी भाषा होती है। जैसे हरियाणा की अपनी भाषा है, यूपी की अपनी भाषा है, मतलब साउथ साइड में चले जाओ थोड़ा सा, उधर की अपनी भाषा है। वैसे ही जहाँ पर ये थे तो इनकी अपनी भाषा थी। अब ये जो है ना, जो खलिया दलिया वगैरह ये चीज़ें देते हैं जानवरों को, जो चारा देते हैं, उसको जो है उसमें उस दलिया वलिया गेहूँ का अनाज वगैरह डाल देते हैं, उसको नांद बुलाते हैं। अब यहाँ पे क्या था, झूरी काची, मेरे बैल बड़े प्यारे बैल हो तुम तो, बहुत लाड प्यार से रखता था। ये फूल की जो छड़ी होती है ना, मतलब कहने को होता है डंडी होती है ना जिससे पीटते हैं जानवरों को, तो ये जो है फूल की डंडी से भी उनको नहीं पीटता था, मतलब इतना प्यार करता था, कभी उनको पीटता ही नहीं था। और ये बैल दोनों खुश थे, जिंदगी मस्त चल रही थी, आहा खाने को टाइम पे खाना मिल रहा है। और ऐसा नहीं था कि बैल आलसी पड़े हुए थे कि भैया आह तोंद बढ़ाए जा रहे हैं पड़े पड़े, वो भी मेहनती थे। 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा,
दूसरे का नाम था मोती। अब बेटा तू तो बड़ा हीरा है, वैसा ही था ये हीरा हमारा। तो ये जो हीरा था ना, हीरा बहुत समझदार था, बहुत ज़्यादा समझदार था। हर सिचुएशन को आराम से शांति से समझता कि करना क्या है, अब मामला क्या है, करे कि नहीं करे। आराम से सहनशील था, कुछ अगर दिक्कत आ रही है संभाल लेता था सिचुएशन को। उसी का भाई था एक मोती, मतलब उसी के साथ रहता था। हीरा और मोती की जोड़ी थी बैलों की। पहले जो है ना हल चलाते थे तो 2 बैल जो है एक साथ जोते जाते थे, मतलब 2 बैलों को जोड़ा जाता, उसके बाद वो हल से जो है खुदाई वगैरह करी जाती, खेत में फसलें उगाई जाती थी। अब ये जो मोती था ये था बड़ा अड़ियल, जिद पे अड़ गया तो अड़ गया, मैं नहीं चलूंगा तो नहीं चलूंगा, चाहे तू कुछ कर ले। गुस्सा इतना आ जाता, किसी ने फालतू टोक दिया सींग मार देता उसको, काबू से बाहर था। बट दोस्ती बड़ी अच्छी थी, दोस्ती को बुरी मत कह देना तुम, दोस्ती बड़ी प्यार था इनको। अब जानवर जो है प्यार कैसे करेंगे, अब ऐसे जो है ना आपकी तरह तो करेंगे नहीं, आजा भैया गले लगते हैं, चलो साथ में चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी चलते हैं पीने, तो ऐसा तो था नहीं इनका सीन। अब ये जो है एक दूसरे को जो है क्या करते, इनकी रिस्पेक्ट देखो आप कितनी थी कि जब जो है ना मान लो हीरा ने खाना खा लिया, हीरा को अच्छा लगा, खा रहे हैं दोनों। जब हीरे ने खाना खाना शुरू करा, मोती ने भी खाना खाना शुरू करा। हीरा बोला मेरा तो पेट भर गया, मैं तो बैठ रहा हूँ। मोती भी खाना छोड़ के बैठ जाता, खाना पड़ा तो ठीक है। इतनी रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे को जो है चाटते थे जीभ से। आपने जानवरों को देखा होगा जीभ से चाटते रहते हैं एक दूसरे को, तो वो अपना प्यार प्रकट करते हैं इस तरीके से। अब ये थी इनकी सुख भरी कहानी। सारी जिंदगी सुख रहेगा तो मजा कैसे आएगा कहानी में, यहीं पे ट्विस्ट आ जाता है। उसका साला आ जाता है, झूरी का साला, नाम था उसका गया। आप भी बोलोगे भैया ये गया गया कहाँ गया, ये आई थिंक तो बड़ा ही अजीब सा नाम है, बट क्या ही करे, ये गया था, नाम था गया उस बंदे का। तो वो जो है गोई को लेके चला जाता है। अब ये गोई क्या आ गई, देखो उस समय जो है भाषा थी अपनी लोकल भाषा यार, अब लोकल भाषा का हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो गोई थी ना, 2 बैल थे, हीरा और मोती, दोनों की एक जोड़ी थी, जोड़ी में चलते थे ना बैल, मैंने बताया आपको। तो हीरा और मोती की जोड़ी थी। अब दोनों को उठा के इसको जो है ना, दोनों की जोड़ी को गोई बुलाते हैं। अब ये गोई लेके चला गया, यानी कि दोनों बैलों को लेके अपने साथ चला गया। बैल सोच रहे यार हमने तो पूरी मेहनत करी, हम मतलब इनकी कोशिश क्या रहती है हमेशा, झूरी जब इनको जोड़ता, हल में जोड़ता झूरी काची, हीरा और मोती दोनों को, तो दोनों की ये कोशिश रहती कि सारा बोझ मैं उठा लूँ, दूसरे को जो है मेरे भाई को या इसको किसी को भी जो है मेहनत ना करनी पड़े। मतलब हीरा सोचता मोती के कंधे से मैं ज़्यादा उठा लूँ, वो सोचता मैं इससे ज़्यादा उठा लूँ, ताकि दूसरे को परेशानी ना हो। और बहुत मेहनती थे। बट क्या हुआ, जैसे ही गया इनको लेके गया, पहले तो जाके खुश नहीं, ना कुछ ने चबुआ दिया इसको, रोनी आ गई थी बेचारे, भाई साहब पहुंच जाओ घर तक तुम। पहले तो ऐसा भी नहीं था कि टेम्पो में लाद के ले जाओ, पहुंच गए ये लोग, वो नहीं था, पैदल ले जाने पड़ते थे, चल के नहीं दे रहे, पीट पीट के मुश्किल से घर तक लेके गया। चल ठीक है पहुंच गए बैल, रो पीट के। इस रास्ते में जाते जाते सोच रहे यार हमने तो इतनी मेहनत करी अपने मालिक के लिए, झूरी के लिए, ठीक था यार, हम इससे ज़्यादा अगर उसको मेहनत चाहिए थी बोल देता हमको, हम और ज़्यादा मेहनत करा लेता हमसे, हमें बेचने की क्या ज़रूरत थी, हम मतलब ऐਵੇਂ ही बेच दिया यार हमको, अब पता नहीं ज़िंदगी कैसे होगी हमारी। लेकिन इनको बड़ा प्यार था अपने मालिक से, झूरी से, हीरा मोती को। अब पहुंच गए उसके घर में, उसने भैया डाल दिया वही नान दलिया वलिया बना के, मस्त एकदम टॉप लेवल का खाना डाल दिया इनके लिए कि चलो कल को तुम्हारे से काम लेंगे, आज भरपेट खाओ तुम। बोला मोती, बोला मुझे मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे, मन नहीं लग रहा मेरा, तो मैं नहीं खा रहा खाना, बैठ गया। हीरा रिस्पेक्टेड, भैया रिस्पेक्ट है, तो हीरा भी बैठ गया, दोनों बैठ गए, खाना पड़ा ऐसे ही, देखा उठ के, मतलब पड़ा तो पड़ा, क्या करे। अब रात को चुल मच गई दोनों को कि अब क्या करें यार, ऐसे तो पता नहीं ज़िंदगी में क्या होने वाला है। उनको दोनों को बस पता है ना, मतलब जो जानवर है उनको तो रस्सियों से बांधते हैं, मोटी सी रस्सी थी और इतनी मोटी थी कि वो आसानी से टूटने वाली थी नहीं, ठीक है। तो अब आज इनके पास में आ गई अद्भुत शक्ति, सुपरमैन वाली सुपर ताकतें आ गई इनके पास में। दोनों ने ऐसे मारा झटका और टूट गए, जो रस्सियां बांध रखी थी टूट गई दोनों की। अब ये जो है टूटी हुई रस्सियों के साथ भाग गए उधर से, फरार। क्या बात है, कहाँ जाएंगे, वो गए अपने थान पे। थान होता है एक स्थान,
थान को एक जगह बुलाते हैं जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है, ठीक है। जैसे आपके घर में होगा कोई जगह जहाँ पे जानवर बांधते हैं, आप उनको या मतलब डरा देना या कुछ भी करना, वो कहाँ रुकेंगे, अपनी जगह पे जाके रुकेंगे। वही था, ये वहां से भाग गए गया के यहाँ से, और काफी दूर था वैसे गया और जुहरी, तो गया के यहाँ से भाग के जुहरी के जहाँ पे ये रहते थे अपने थान पे पहुंच गए। जाते टाइम तो रास्ता देख ही लिया था वैसे भी इन्होंने, तो पहुंच गए। तो भैया अब क्या करे, बच्चे हो गए पड़ोसी इकट्ठे। जब सुबह झूरी उठ के देखता है दोनों बैल अपने थान पे खड़े हुए चरनी के ऊपर, तो भैया पहले तो दिल खुश हो गया, आते ही गले लगा लिया। अब पत्नी नाराज, अड़ोसी पड़ोसियों ने भी उसको गुड़ और ये पता नहीं क्या क्या ला के दे दिया कि ये बड़े अलग सियाने बैल है, तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन उसको क्या पता था बेचारे बैलों को, उनकी किस्मत पलटने वाली थी। बैलों की जिंदगी तो सही थी, लेकिन अब जब वैसे ही उन्होंने बांध लिया, अब झूरी अब ऐसे तो है नहीं भाग जाए यहाँ से, ऐसे तो करेगा नहीं, तो झूरी ने बांध लिया उन दोनों बैलों को वापस से। अब जो है उसकी पत्नी ने देखा ये तो आलसी अड़ियल बैल वहां काम करने के बजाय यहाँ भागा, गुस्सा आ गया उसकी पत्नी को, बड़ा गुस्सा आया। बोले आज तेरे को खाना नहीं दूंगी बैलों को। अब झूरी को थोड़ी ना गलती, झूरी की बैलों की गलती मान रही थी वो, तो बैलों को खाना नहीं दिया, मतलब सूखा भूसा दे दिया, कोई नांद नहीं कुछ नहीं, सूखा भूसा। अब सूखे भूसे को खाए कैसे, उन्होंने चबाना शुरू करा, कुछ टेस्ट ही नहीं है यार। अरे हीरा टेस्ट आ रहा तेरे को? अरे नहीं भाई मेरे को भी नहीं आ रहा। दोनों भाई कचरा है, बैठ गए आराम से। अब अगले दिन वही उसका साला आ गया वापिस उसके घर, बोला बैल भाग के आएंगे तेरे पास, तो वो तो देख ले भैया, ढूंढवा दो उन बैलों को, बोला मेरे पास ही हैं, चल। फिर ले गया उनको वापिस अपने साथ। अब की बार इनके साथ पोपट कट गया। बेचारों के साथ क्या किया गया, पहले तो इनको क्या दिया, नांद दिया, इन्होंने नहीं खाया। अब बताते हैं, तुम्हारी अकड़ ठिकाने पे लगाते हैं। इनको भी वहां पे जाते ही फिर से सूखा भूसा मिल गया, करे तो करे क्या। फिर जो है चलो ठीक है यार, अब की बार जो है ना उसने समझदारी करी गया ने, जो रस्सी थी पहले वाली से भी मोटी बांध दी, अब तोड़ के दिखा तू। अब उनको इतनी मोटी रस्सी थी, वो ऐसे मोटा रस्सा जो बांधते हैं कि टूटने नहीं वाला, वो मुंह में भी नहीं आ रहा था, इतना मोटा रस्सा था। अब जो है इन्होंने क्या सोचा कि यार ऐसे तो नहीं चलने वाला काम, तोड़ के भाग जाते हैं। फिर से तोड़ने लगे, टूटा ही नहीं। अब क्या करें। अगले दिन सुबह हो गई और सुबह जो है गया इनको ले गया अपना खेत में कि थकेंगे, जब भूखे मरेंगे तब अपने आप खाएंगे ना यार। अब सूखा भूसा इन्होंने उस दिन भी नहीं खाया था ढंग से, तो अब ये जो है वहां से लेकर चला गया खेत में कि चल हल जुतवा के लाता हूं, तुमसे मेहनत कराते हैं फिर अकल आएगी। जाके वहां खड़े हो गए, हम नहीं चल रहे, वो पीटने लग रहा बेचारा। अब हीरा तो था बेचारा सहनशील, वो सहन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन समझ रहा था। मोती था गुस्सा, उसने जो है क्या करा, जो गया था वो अब नाराज थे यार दोनों बैल, तो हीरा ने चलने से मना कर दिया। हीरा खड़ा हो गया, मोती भी खड़ा हो गया, आ जाओ तुम, हम नहीं चल रहे। तो गया को आ गया गुस्सा, हीरा के नाक पे ऐसे दे डंडे पे डंडे बजा डाले, मतलब ऐसा था कि उसकी हालत मरने जैसी कर दी थी उसने, बहुत गंदी पिटाई करी। मोती को आ गया गुस्सा, बोला बताता हूँ तेरे को, भागते कैसे हैं, चलाते कैसे हल को। इतना तेज भाग गया कि वो हल के चिथड़े उड़ा दिए, ऐसे वो डंडी कहीं पड़ी है, कुछ कहीं पड़ा है, रस्सी कहीं उड़ गई उसकी, पता नहीं क्या ही हाल कर दिया। हल को हल ही नहीं छोड़ा, मतलब उसके डंडे डंडे अलग कर दिए। गुस्सा आ गया बैल को, इतनी स्पीड में भाग गया वो अब कि ऐसे तो तेरे को मार डालेगा। फिर जो है भाग के दूर जाके खड़े हो गए दोनों। अब जो है मोती बोला कि देख गया आ रहा है डंडा लेके, अपने साथ में एक दो को और ला रहा है, बोले तो लपेट दूं दोनों को। हीरा बोला भैया शांत रह ले थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ पे मार पड़ेगी, फिर भी वहीं पे जाना पड़ेगा। चलो बात मान गया, समझदार था वो, थोड़ा सा मान गया बात यार, मोती की सिचुएशन संभल गई। अब जो है वो घर गए, फिर वही सूखा भूसा, दोनों नाराज, क्या करें। अब जो है उस घर में से एक छोटी सी लड़की बाहर आती है। अब वो लड़की आती है, दोनों बैल आराम से प्लानिंग बना रहे थे उस टाइम पे। हुआ क्या था, आराम से बैठे थे, अब भागने की मन में खुरापात चल रहे थे उन दोनों के। उन्होंने क्या करा कि जो रस्सी थी मोटी थी, ऐसे मुंह में ली, ऐसे ऐसे चबाने लग गए। अब रस्सी चबा रहे हैं, चब नहीं रही, वो मुंह में आ नहीं रही, तो करे क्या। तो वो लड़की आई, बैठे थे आराम से, चुपचाप बैठे थे। फिर जो है उस लड़की को देखा, वो लड़की 2 रोटियां लाई थी उनके लिए, ऐसे ये लो बैलो तुम खा लो। तो अब वो शायद उनको अपने जैसा समझती होगी, वो अनाथ थी बेचारी,
और एडोप्टेड टाइप में हो जाता है ना, मतलब वो पिता था उसका और पत्नी मर गई थी तो दूसरी पत्नी आई होगी। अब जो है वो उसकी कंडीशन भी उन बैलों के जैसी थी, कोई नहीं पूछ रहा था उसको। अब जो है चलो उस दिन ठीक था, अगले दिन उनसे काम लिया गया, फिर वही सूखा भूसा दे दिया, बेचारे नाराज हो गए। अब फिर से उन्होंने तो यार अब नहीं चलेगा काम, अब तो तोड़ दो इस जोड़े को, जैसे भी टूटे। लग गए चबाने जोर जोर से, जैसा चब रहा है उल्टा पुल्टा, जैसे खींच पा रहे हैं खींच रहे थे उसको। अब वो लड़की आई, उसने देखा यार, मतलब रोटी लेके आई थी वो, तो उसने देखा ये तो ऐसे अटके पड़े हैं, ये तो भागने की सोच रहे हैं। तो वो बोली उनसे, पहले तो रोटी खिला दी दोनों को, फिर बोली मैं तुमको दोनों को खोल देती हूँ, भाग जाना। वो बैल सोच रहे यार अगर हम भाग गए तो इसकी कुटाई हो जाएगी, बोलेंगे इस सारा आरोप इसके ऊपर आएगा कि इसने खोल दिया हमको, अब क्या करे। तो वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा वो भाग गए, बैल भाग गए, पकड़ो उनको पकड़ो। अब ऐसा होगा तो लड़की की प्यार अब थोड़ी ना आएगा, लड़की ने तो बता दिया भैया बैल भाग रहे, बैलों को समझ आ गए, पकड़ो। भाग गए। वो इतना तेज भागे, उनको ये होश नहीं रहा कि कौन से रास्ते से। अब एक रास्ता था, जैसे मान लो कि ये था जूरी का घर, ठीक है, ये था गया का घर। अब यहाँ से ऐसे 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 करके पता नहीं कहाँ से आना था उसको, ठीक है। अब उनको रास्ता रहा नहीं याद, वो भगलिया ऐसे जोर लगा के पता नहीं कहाँ उड़ गए, कौन सी दुनिया में, उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ पहुँच गए तुम। अब करे तो करे क्या, फंस गए बेचारे, मतलब जाए तो जाए कहाँ, रास्ते का आता ना पता। उनको लग गया अब तो आ गई मौत, अब नहीं कुछ होने वाला हमारा, हमारी जिंदगी खराब हो ली है, अब तो भाग लिए हैं ना। देखो अब हो क्या रहा था, आगे सुनो, कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट है। स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती, इनमें जो कहानी का जो मोटिव है ना वो समझेंगे हम आगे आगे। अब जो है हुआ क्या, वो भाग लिए, उनको दिखा एक मटर का खेत, मटर होती है ना जो खाना सब्जियां बनती हैं, तो मटर का खेत दिखा, लग गए खाने लग गए। तो भैया ठीक है, चर लिया वर लिया, पेट भर लिया, और उसके बाद में ऐसे मस्ती मार रहे मजे में कि अब कोई नहीं टोकने वाला। एक सांड आ गया उधर, ये सांड छापा था मैंने, ड्राइंग बताओ यार, रेटिंग दो इस ड्राइंग को कमेंट में, कितनी रेटिंग दोगे आप इसको। बाकी मेरे से तो इतना ही छपा है, इससे बढ़िया तो छपने से रहा, हो गया, कभी छप गया तो छप गया, बट फिलहाल के लिए समझ लो ये सांड है हमारा। बड़ा हट्टा कट्टा सांड था, मोटा तगड़ा, सींग और शकल इतनी भयंकर कि दोनों बैल डर गए बेचारे। करे तो करे क्या। मोती बोला भैया देखो ये आक्रामक भी उतना ही है कि जब देखे कमजोर तो ठोक देगा अगले को, बट अब की बार सिचुएशन गलत थी, सांड था बड़ा तगड़ा, फंस गए दोनों बेचारे। मतलब ये तो बोल रहा मोती तो भैया भाग लो भाग चलते हैं यहाँ से, यहाँ जान नहीं बचने वाली हमारी, ये तो बड़ा तगड़ा है। हीरा बोला ना ऐसे ना भागेंगे हम, पीट के जाएंगे इसको, ऐसे भागना तो कायरता हो जाएगी। लग गए, अब सांड आ रहा है, पास आ रहा है, डर रहे हैं दोनों। प्लान बनाया, तू पीछे से ठोकियो, मैं आगे से ठोकूंगा, एक उधर से ठोकेगा, बैल को समझ नहीं आएगा। अब ये सांड बेचारा निकला बेवकूफ, इसने जो है ना अब तक जितनों को भी पीटा, जितनों का भी कत्ल करा होगा, ठोका होगा, वो सारों को एक एक करके पीटा, यहाँ फंस गया दो के बीच में। ऐसे मार रहा उसने, ऐसे मान लो इधर सींग है उसके, ऐसे मारने के लिए गया एक के साइड में, पीछे से दूसरे ने ठोक दिया, आजा बेटा तेरे को बताते हैं। वो ऐसे घूमा, पीछे से उसने ठोक दिया, फिर उधर घूमा उसने ठोक दिया, ठोक ठोक के पागल बना दिया उसका। अब जो है प्लानिंग ये थी इनकी, इसके पेट में सींग घुसाने हैं, सींग घुसा और ये खत्म। वही किया, घूम घूम के, पहले तो थक लिया ये बेचारा, फिर जो है इसके इधर पेट में ठोका, इधर मारने के लिए आया, दूसरे ने उधर से ठोक दिया, हो गया कल्याण इसका, तो गिर गया जमीन पे बेचारा, थक गया, मरने वाला था। अब जो है मोती बोल रहा, मोती में आ गया जोश कि हाँ हम ही पहलवान हैं बस। तो अब जो मोती था ना, इसने क्या करा, बोला आज तो इसको ठोक देते हैं, पूरा जान निकाल लेते हैं इसकी बाहर। हीरा बोला भैया रहने दो, अब तो हार गया, ये सरेंडर हो गया इसका, अब तो जाने दो इसको, पड़ा रहने दो। फिर अपना खेत में चरने लग गए, चल छोड़ यार ये तो मर मुरा लिया, अब अपना देखते हैं, खेत में खाना पीना खाते हैं। मटर के खेत में घुस गया, हीरा मना कर रहा, मोती घुस गया जबरदस्ती की, नहीं मैं तो चर के आऊँगा अब तो। अब वहाँ पे था कीचड़, अब किसी ने देख लिया उसको, भाग मतलब वहाँ पे खेत, अब किसी का मटर का खेत होगा, वो उसने देख लिया कि बैल चर रहे हैं ऐसे, तो क्या करा, अब हीरा फरार होने की कोशिश में था, भाग लिया था वहाँ से। मोती से निकला नहीं गया क्योंकि कीचड़ था, कीचड़ में घुसा पड़ा बेचारा, स्पीड उठी नहीं तो भाग नहीं पाया। अब उसको पकड़ लिया गया, अब वो मोती पकड़ा गया, अब हीरा कैसे छोड़ के जाए यार अपने दोस्त को, फंस गया बेफालतू में। हीरा भी चला गया उसके साथ में, दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों को पकड़ने के बाद में एक जगह ले जाया गया जिसका नाम था कांजी होस। क्या, कांजी होस। अब यहाँ पे कांजी होस के अंदर क्या था, यहाँ पे उन जानवरों को रखा जाता था जो बेफालतू में
लोगों के खेत का कल्याण करा करते थे। उन जानवरों को पकड़ते और सस्ते रेटों में चमड़े के लिए, मीट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उनको बेच दिया जाता। ना यहाँ पे उनको खाना दिया जाता ना कुछ, बस पानी देते थे एक टाइम, वो भी पीना है तो पी, ना पीना तो वो भी मत पी। अब वहाँ पे जैसे ही वो पहुंचे कांजी होश में, दोनों हीरा मोती रस्सियाँ बंधी हुई थी। देखा यार सारे जानवर हैं मरे पड़े हैं, ऐसे जान ही नहीं बची यार, अब भूखे मरेंगे। वो ऐसे गेट की साइड देख रहे, कोई आएगा खाना लेके आएगा भैया, कोई आएगा क्या? सुबह से शाम हो गई, कोई आ ही नहीं रहा। चल कोई ना, थोड़ा सा पानी मिल गया ठीक है। अगले दिन फिर ऐसे ही देख रहे, कोई आएगा, कोई नहीं आ रहा, ऐसे तो मर जाएंगे। अब मोती बोला भैया मेरे से तो नहीं रहा जाता, ऐसे तो मेरी जिंदगी मौत बन गई है। गर्दन ऐसे लटका ली है, मर गया मैं अब यहीं पे मौत आनी है, पक्की है। हीरा बोला इतनी जल्दी हार नहीं मानते दोस्त, अभी तो टाइम बचा है। इसने रस्सी तोड़ी, हीरा ने रस्सी तोड़ के, ऐसे वो दीवार थी, अब और तो कुछ था नहीं वहाँ पे, दीवार थी, दीवार में जाके ऐसे सिंग मार मार के उसमें से ऐसे जो प्लस्तर होता है ना वो उतार दिया उसका। तो पता लग गया, वहाँ पे चौकीदार आता था, वहाँ पे चौकीदार आता था एक, जो कि वहाँ पे हर रोज जो है हाजिरी लिया करता था, कितने जानवर अभी हैं, कितने टपक लिए, कितने का क्या चल रहा है। कांजी होश में जानवरों की हाजिरी ली जाती थी ताकि उनका पता लग पाए कि वो कर क्या रहे हैं जानवर, उनके हालचाल भी हैं कि नहीं, जिंदा है कि मर गए। तो इसीलिए उनकी गिनती करी जाती थी रोज की रोज। अब जो है उसने देखा हीरा ठोके जा रहा, दीवार को पकड़ के रस्सी से बांध दिया, मोटी सी रस्सी से वो भी। अब मोती ने फिर, अब हीरा तो बंध गया बेचारा। मोती बोला देखो क्या मिला तेरे को, 4-5 डंडे, मार पड़ी यार, ऑब्वियस सी बात है, उसके अलावा कुछ नहीं। मोटी रस्सी से और बांध दिया। हीरा बोला कि ना हम मरेंगे तो मरेंगे, बाकी जानवरों को तो छुड़ा दें। मोती को बात समझ आ गई, वो तोड़ के रस्सी वो लग गया ठोकने दीवार को, दीवार गिर गई, आधी दीवार गिरा दी उन्होंने टक्कर मार के। अब जो है ये जैसे गिरी, जानवर जो मरे पड़े थे, जिनके अंदर जान ऐसे टाँके कांप रही थी, उनमें जोश आ गया, आप भाग लो जान बचा के, क्योंकि भैया बंद पड़े, कुछ नहीं मिल रहा खाने को, सारे फरार। बकरियां जो भी बंदी पड़ी थी भाग गए। 2 गधे, एक गधा या 2 गधे थे आई थिंक, वो खड़े आराम से देख रहे, करे क्या करे, जाए नहीं जाए। बोला जा क्यों नहीं रहे तुम? तो बोला हमें डर लग रहा है भैया, गधे बोले बैलों से कि हमें डर लग रहा है, कहीं वो हमें पकड़ के वैसे भी यहीं पे लाने वाले हैं, क्या करेंगे जाके हम। तो अब चलो छोड़ो यार इनको। वो लग गया हीरा की रस्सी खोलने पे, मोती वो रस्सी खुल के नहीं दे रही। अब लग गया कि अब तो रस्सी खुलेगी ही नहीं, छोड़ो यार। उन्हें क्या करा, मोती ने उन गधों को मार के सिंग पेल दिया, उधर से निकलो तुम तो निकलो, तुमको तो यार रहने नहीं देंगे। बेचारे 2 बैल रह गए यहाँ पे। अब मोती छोड़ के जाता कैसे, दोनों बैठ गए उधर ही उसके पास में। अब दोनों बैल आराम से बैठे और आया चौकीदार, हैं जानवर कहाँ गए, ये 2 बैठे हुए हैं। आहा ओली कुटाई अब, है ना, हाँ वही हुआ, कुटाई हुई अच्छी खासी। खाना मिला नहीं, लगभग 1 हफ्ते का संन्यास ले लिया इन्होंने। मतलब 1 हफ्ते तक संन्यास नहीं होता, वो उपवास होता है, बरती रह गई है इन्होंने। इनको ना दाना मिला ना कुछ, खाना वाना कुछ था ही नहीं, ऐसे कमज़ोर हो रहे, मरने की हालत में पहुंच गई है। अब पहुंचेंगे, सारी हड्डियां जो मांस चढ़ा पड़ा था इनके ऊपर वो सारा उतर गया, ऐसे कंकाल से बन गए। देखे होंगे आपने कुछ बैल। तो अब इतनी खस्ता हालत हो गई थी। एक आया वहां पे, बोली लगने लगी, नीलामी होने लगी इन बैलों की, और लोग देख रहे कि यार कौन खरीदेगा इन कामचोर बैलों को, ये कमजोर से बैल है, क्या काम आएंगे ये, कोई खरीदने को तैयार नहीं। भैया कुछ तो दे दो तुम, हमें ये बैल बेचने हैं। तो कोई कुछ नहीं दे रहा। एक दड़ियल व्यक्ति को समझ आ गई कि यार ये बैल बढ़िया लग रहे हैं, एक काम करता हूँ दोनों को खरीद लेता हूँ। खरीद लाया। अब खरीद के बोला करे क्या, अब जाना तो पड़ेगा। उनके पैरों में पहले ही जान नहीं है, कुछ नहीं। और उसके बाद में दड़ियल ने जोड़ लिया उनको कि चल घर चल। और उसके बाद में अब हो क्या रहा है, वो ऐसे भाग रहे हैं, सांस चढ़ जाते हैं यार, बैल ही तो थे, और ऊपर से खाना वाना नहीं, थोड़ा सा धीमे होते यार, धराम डंडी लगती उनको। अब बेचारे रुके तो पीटे मरे, और ना भागे तो भी, मतलब क्या करे यार, किस्मत ही खराब थी। अब जैसे जैसे वो भाग रहे, मजबूरी थी, धीरे धीरे उनको समझ आने लगा यार ये तो वही खेत नहीं है क्या जिसमें हम चरा करते थे, अरे ये वही है, वो झूरी वाला इलाका, ये वो है, यहाँ तो हम आए थे, वो था। समझ आ गया यार अपना इलाका आ गया, हम तो शेर अपने इलाके के। भागले इतनी तेज भागे, वो दड़ियल बेचारा रास्ते में रह गया। अब जब उनके पैरों में जान नहीं थी, हीरा मोती के पैरों में,
पीटे पीटे जा रहा, भागने को मजबूरी थी उनकी। अब उनके पैरों में इतनी शक्ति आ गई, खुश हो गए भैया, दिल से खुश हो गए वो कि वो जो है ना दड़ियल पता नहीं कहाँ ही रह गया, ये भाग के अपने थान पे आ गए सीधा, कुछ नहीं देखना इधर ना उधर। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे खड़े हो गए, दड़ियल आ रहा पीछे पीछे, झूरी ने देखा दोनों बैल खड़े हैं, दड़ियल बोल रहा है ये मेरे बैल है, बैल उसके पास थे, बैलों की रस्सी पकड़ ली। अब किसने पकड़ी रस्सी, दड़ियल ने। दड़ियल बोला चलो, खींचने लग गया उनको कि चलो मेरे साथ, मेरे बैल हो तुम, अब मैं पैसे दे के लाया हूं तुमको। झूरी बोला भैया ये नहीं जाने वाले, ये मेरे बैल है, तो तुम कहाँ से उठा ला इनको, हमने वहां से खरीदा है, ये वो झगड़ा हो गया पूरा। अब इतनी बात में आ गया मोती को गुस्सा, तेरी ऐसी तैसी तुझे बताता हूँ। पहले तो दड़ियल लग गया सींग उठा के पीछे उसके, वो बेचारा गांव के पूरे बाउंड्री क्रॉस करवा के आया और खड़ा खड़ा देख रहा है ऐसे, मोती आजा आजा मुन्ना आजा, पिटता हूँ तेरे को, ऐसे ऐसी हालत थी उनकी। अब दड़ियल बेचारा बहुत देर खड़ा रहा कि यार जाएगा बैल फिर वापस पकड़ेंगे, मोती कहाँ जा रहा, मोती को पता कि ये दड़ियल पकड़ के ले जाएगा, जान एक बार बचती है, बार बार थोड़ी ना बचती है। तो दड़ियल थका हार के चला गया बेचारा। अब हीरा मोती को घर में आके खुशी मिली, फिर जो है झूरी ने उनको नांद वगैरह डाला, दिल को तृप्ति मिल गई इनको। अब ये थी इनकी खुशी और आज़ादी भरी जिंदगी, जिसके अंदर उन्होंने कितनी जिंदगी का संघर्ष जिया। आई होप आपको कहानी में मज़ा तो आया होगा ना। मैंने देखो अपने पास से जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था फनी वे मज़े में, तो उसको मैंने कर दिया है, उससे ज़्यादा तो शायद ही नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस तरीके से समझने में मज़ा आता है तो कमेंट में बताना। एक दूसरा मेथड भी है जिसमें हम बुक्स से रीड करके पढ़ा सकते हैं, तो दोनों मेथड है मेरे पास यार, आप बताना आपको कौन सा बढ़िया लगता है, ये बोर्ड वाला जैसे मैंने अभी ये वीडियो समझाई है, या फिर दूसरा जो बुक के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं उन चीज़ों को, तो उस तरीके से समझ आता है। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। अब इसमें जो है ना पूरी कहानी में आप देखोगे भगवान ने इनकी बहुत मदद करी, हीरा और मोती की। पहले रस्सी कमजोर थी, चलो बच गए, किस्मत बढ़िया थी। पहली बार उस लड़की ने, छोटी लड़की ने, जिसकी मैंने बताया था कि वो रोटियां खिलाती थी, गया की लड़की थी, तो उसने मदद करी, रस्सियां खोल दी, बच गई बेचारों की। अब कांजी होश में, दड़ियल आ गया, नहीं तो ये वहीं टपक लेते। तो 2 बार भगवान ने इनकी मदद करी, किस्मत बढ़िया थी इनकी, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता। वैसे आजकल तो यार क्या करे, अब ये तो कहानी थी पुराने जमाने की, जब बैलों की इज्जत हुआ करती थी, बैलों की जरूरत थी, इंसान जरूरत के हिसाब से चलता है। आजकल जरूरत नहीं रही। आप अपने आसपास गांव में अगर गांव से हो तो आप देखते होगे कि बहुत सारे बैल सांड ऐसे ही खुले घूम रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा, सरकार पूछ रही ना कुछ, और खेती को बर्बाद किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे कांजी होश तो है नहीं भैया कि उनका कत्ल करके टपकाना है उनको, तो वो काम तो यहाँ पे होता नहीं है, खुले घूमते हैं ऐसे ही। तो आपके इलाके में भी है या नहीं है कमेंट में बताना। अपने इलाके में तो भरे पड़े हैं भैया, क्या ही बोले। ठीक है, तो ये था आपका इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। अब कुछ काम की जानकारी दे देता हूँ जो आप ही के काम आनी है, मेरे काम तो आनी नहीं है। देखो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है CCL चैप्टर, ठीक है, CCL चैप्टर। अब इस वेबसाइट के .com है, ये गूगल पे सर्च करोगे आप cclchapter.com, ठीक है, या CCL चैप्टर गूगल पे सर्च मार लेना, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लास 9 का बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लाइक आपको हर एक चैप्टर की समरी मिल जाएगी, उसके अलावा जो है, या फिर नोट्स वाली जो बुक है, मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी और ये चीज़ें दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके नोट्स वगैरह चाहिए रहेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर अभ्यास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, हरियाणा बोर्ड के लिए स्पेशली MCQs, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CBSE, RBSE एंड हरियाणा बोर्ड। यूपी बोर्ड का भी देखेंगे यार, अभी अगर कुछ पेपर वेपर मिलते हैं तो अपने को। बाकी ये 4 बोर्ड ही है हमारे मेजर फोकस में, तो विजिट कर लेना वेबसाइट पे, बहुत काम की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बाकी ये वाली जो किताब है हमारी क्षितिज भाग 1, इस वाली किताब का मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आपको समरी मिलेगी, हिंदी के अंदर ही मिलेगी वो तो, ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखने वाला मैं समरी को भी, तो समरी मिलेगी। उसके अलावा अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वो पाठ के हिसाब से मिलेंगे, नॉट फॉर एनी बोर्ड, वो सारे बोर्ड के लिए काम करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन सारे बोर्ड के पेपरों में से उठा के लाऊंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा MCQs, तो ये चारों चीज़ें मिलेंगी आपको वेबसाइट के ऊपर। इस वाली किताब का तो मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, अगर बाकी के देखने हैं तो लिंक के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर वहां से जा सकते हो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके। आपकी मदद के लिए बनाई गई है ये वेबसाइट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, लॉगिन का झमेला है। मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है कि किसी वेबसाइट पे गए, हमें कुछ पढ़ना है, मान लो हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं या कुछ भी लिखना है, जाते पहले भैया लॉगिन करना है गूगल पे या फेसबुक से, किससे करोगे, जाते लॉगिन मांग लिया, गुस्सा आ गया, ऊपर से लॉगिन करा वरा, पता नहीं क्या क्या नौटंकी करके फिर दिखाते हैं भैया ये देखो प्रश्न उत्तर देख लो, तुम जो देखने आए थे। इतना इरिटेटिंग मामला हो जाता है कई बार, तो इसीलिए मैंने जो है सब कुछ हटा रखा है, सिंपल है, जाओ देखो
और वापस आ जाओ, ठीक है। कोई लॉगिन वोगिन नहीं करना, मजे की साइट है बिल्कुल मस्त वाली। तो ये था हमारा पूरा इस चैप्टर की कहानी। आई होप आपको समझ तो आ गई होगी, मजा भी आ गया होगा। बताओ कितना मजा आया आपको, कमेंट। चलो वीडियो करते हैं खत्म। ये जो वेबसाइट है ये फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की है। और वैसे ही जो है सिमिलरली ये इस चैनल के ऊपर CCL क्लास चैप्टर लेसन के ऊपर भी जो है आपको यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 12th तक का सभी सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सभी के सॉल्यूशंस इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे आपको इसी चैनल के ऊपर। तो बस एक ही काम करना है आपको, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।